गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम लोग पहले ले रहे थे जो लास्ट यहाँ पे जो पूरा किया था, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान। असल में मूल तत्व तो एक ही है। आनंद की प्रधानता से विचार करो चाहे ज्ञान की प्रधानता से विचार करो, चीज़ तो एक ही है। अब समझो, एक आदमी सभा में जाता है, वह सोने का काम किया हुआ कपड़ा पहनता है, कारीगरी हो रही है सोने की, सोने का काम हो रहा है उसके कपड़े पर। अपनी छाती पर कवच धारण करता है, सिर पर मुकुट धारण करता है, ढाल लगाता है, तलवार लेता है। जाकर दरबार में अब वो कहाँ बैठेगा? तो सुनने पर तो यही लग रहा है कि वो राजा है, तो जाकर के सिंहासन पर बैठता है। अब वही व्यक्ति जब घर आवे तो यदि वैसे ही ढाल तलवार उसके हाथ में रहे, वैसे ही मुकुट रहे, वैसे ही कवच रहे, दिन रात घर में सोए भी वैसे ही, जागे भी वैसे ही, तो बेचारे की फजीहत हो जाएगी। तो ये जो ऐश्वर्य है ना राजाई, मुकुट है, ढाल है, तलवार है, सोने का किया हुआ काम का यह चोगा है, तो जब घर में आते हैं तो घरवाली तुरंत कहती है, अरे आपको बड़ा गर्म लग रहा होगा, आपको दिक्कत हो रही होगी, प्रेमी स्वभाव की है। तो ऐसे कहकर कहेगी, अब आप इन चीज़ों को उतार कर एक साइड में रख दो, रिलैक्स हो जाओ। या हल्का फुल्का कपड़ा, कुर्ता पजामा पहनवा देगी। तो ये जो ऐश्वर्य है, ये जब घर में आते हैं तो इसको हटाना पड़ता है। इसी प्रकार अभी क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जब वृंदावन में आए हैं तो ऐश्वर्य छोड़ कर आए, और जब मथुरा गए हैं तो ऐश्वर्य धारण किया है, फिर द्वारका गए हैं तो और ज़्यादा ऐश्वर्य। तो जैसे घर में जाकर सब कपड़ा चेंज करना होता है, ऐसे ही ये जो प्रेमी लोग होते हैं ना, वे ईश्वर की ईश्वरता का मुकुट, उनकी ढाल, उनकी तलवार सब उतार कर ईश्वर को एक बालक जैसा बना देते हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, ऐसा कर देते हैं। अरे भाई, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है, सम्राट है। तो सम्राट की सम्राटता को निकलवा देते हैं भक्त लोग, और भगवान को अपने जैसा बना लेते हैं। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। ये प्रेम की महिमा है। वे ईश्वर को मेरा मानते हैं। मैं आज तुम्हें हरी पोशाक पहनाऊंगा, आज पीली पहनाऊंगा, आज लाल पहनाऊंगा। तो भगवान ने कहा, अच्छा भाई ऐसा है, हम अपने मन को निकाल कर फेंक देते हैं। हमारे मन की तो तुम करोगे नहीं, तुम अपना मन चलाओगे। आप ये खाइए, तो हमारा मन ना हो, हमारा पेट खराब है, तुम लड्डू आगे रख दोगे कि खाइए। भोग में तुम क्या क्या लगा दोगे क्या पता। आज तुम्हारे घर में मिष्ठान पकवान बने हैं, दुनिया भर की पूड़ी कचौड़ी बनी है, हमारा मन नहीं है खाने का, हमें खाना पड़ता है। भगवान देख कैसे कह रहे। तो ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे सामने मूर्ति बन के रह जाते हैं। अब जो मौज हो सो पहना दो, जो मौज हो सो खिला दो। अपने प्रेमी का खिलौना बनने के लिए भगवान तैयार हो गए। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो कन्हैया को लिए घूमते हैं। बताओ, 3 लोक के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट, मालिक, अधिपति, स्वामी, उनको बच्चे हाथ में लेके घूमते। अब एक दूसरी बात सुनाते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह वचन बार बार आता है, स्मार्ये त्वाम न शिक्षये। मैं तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं, शिक्षा नहीं दे रहा। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी। तो प्रेम की बात यह है कि जब सामने होते हैं तब तो प्रेमी लोग 10 बात सुना देते हैं, बरस पड़ते हैं, डांटते भी हैं, लड़ पड़ते हैं। प्रेम में देखा होगा आपने। अब मेरी गलती रही कि मैं कहता रहा कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, मुझे क्या पता था ये तो प्रेम का विषय है। अब ये आज मुझे समझ में आया है, ये तो प्रेम का विषय है। मैं कहता रहा घरों में लड़ते हैं, आप लोग लड़ाइयाँ होती हैं, कोई तरीका है बताइए। तभी किसी ने हामी नहीं भरी आज दिन तक। कई बार वाणी में चली ये बात
कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, किसी ने हामी नहीं भरी। तो आज समझ में आई मुझे बात, ये तो प्रेम का विषय है। वो प्रेम में लड़ते हैं, वो कैसे हामी भरेंगे कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, प्रेम में कहा सुनी होती है। तो प्रेमी लोग 10 बात सुना देते हैं, बरस पड़ते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम भी कराते हैं, लेकिन यदि बिछड़ गए तो प्रेम का जो अभिमान है ना, गुमान है, वो सारा चला जाता है। उस समय तो मेरे हो, मेरे अनुसार चलो, ये बात नहीं रहती। उस समय क्या होता है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे कहे अनुसार चलूँगा। जब पति रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए तो दूसरा ढीला पड़ जाता है, कहता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो वैसे ठीक है। तो रूप ही बदल जाता है। अभी कह रहे थे तुम हमारे हो, तुम ये करो, तुम वो करो, मतलब डांट डपट कर रहे थे। अब जब अगला रूठ गया तो अब कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं, तुम जैसे कहोगे वैसे करेंगे। तो रूप बदल लेता है। यह प्रकाशक भी है और तापक भी है। जब सामने रहता है प्रियतम, तब तो यह कोमल हो जाता है, चांदनी बरसाता है। और जब प्रियतम बिछुड़ जाता है तब प्रेम सूर्य बन जाता है। मतलब बदलता रहता है प्रेम जो है, कह रहे हैं आमने सामने। सामने कभी ऐसे होता है, कभी वैसे होता है। कोई आदमी सामने होता है तो उसका तिरस्कार करते हैं, बुरी तरह करते हैं उसको, उसमें कमियां निकालते हैं। और जब वो नहीं रहता, मान लीजिए मर गया, तो फिर उसकी अच्छाइयाँ बखान करते हैं लाउड स्पीकर पे। वो होती है ना चौथा उठाला, तो माइक लेंगे और अरे साहब ये सज्जन ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। और जब थे बेचारे तो तिरस्कार करते थे उनका। तो जब तारीफ करनी है, उनमें कोई गुण है तो उसका आनंद लो, सामने करो तारीफ। मरने के बाद याद करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? जो उसके गुण हैं उसका स्वाद जीवन काल में ही लेना ठीक है। जब वियोग हृदय में आता है तो उससे 2 बातें होती हैं। एक तो दुख बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है विरह में, और दूसरे अपने प्रियतम की जो महिमा है वो मालूम पड़ती है। देखो जब श्री कृष्ण सामने थे, अब ये बात बता रही है क्या भूमिका बनाई कि जब श्री कृष्ण सामने थे तो एक गोपी लोग उनका तिरस्कार करते थे। जब वो माखन चुराने आते थे तो उनके पीछे भागते थे डंडा लेके, उनको पकड़ लेते थे, उनको यशोदा मैया के सामने उल्हाने देते थे, ये चोर है, ये करता है, वो करता है, मट्टी खाता है, फलाना करता है, दुनिया भर की बातें होती थी। और आज जब ये अंतर्ध्यान हो गए हैं तो पुकार रही हैं, रो रही हैं, उनको याद कर रही हैं, उनका स्मरण करके उनका अभिनय कर रही हैं। कोई गोपी ध्यान करने बैठ गई, आंख बंद करके बैठ गई। अब कृष्ण एक एक के पास जावें कि अरे ग्वालिनी मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, आप मेरे साथ नाच। बोली नहीं महाराज, मैं अभी ध्यान कर रही हूँ, समाधि लगा रही हूँ। मतलब सामने जब कोई होता है तो तरह तरह की बातें होती हैं। अब वे अंतर्धान हो गए, तब रो रही हैं, कहाँ चले गए। तो सामने रहने पर गुस्सा करना और पीछे चले जाने पर रोना। पहले तो कहती थी तुम मेरे हो, अब कह रही हैं हम तुम्हारे हैं। तो मदीयता यहाँ पर शब्द आ रहा है, दयते दृश्यताम दिक्षु तात्वका त्वयि ध्रात्सवः त्वाम विचिंतवे। तो अंतर्धान हो गए यहाँ पर। तो अब मिलने के लिए कह रही हैं, विनय प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं हम तुम्हारी हैं, ऐसे करके कह रही हैं। और ये मथुरा चले गए थे भगवान कृष्ण और लौटे नहीं। तो किसी ने कहा कि भाई तुम लोग चले जाओ, वहाँ जाने में कितनी देर लगती है? भाई पैदल जाने में 2 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, चले जाओ, मिलाओ उनसे। तो गोपियाँ कहती हैं अब इस समय अंतर्धान हो गए हैं तो बहुत विरह हो रहा है, बहुत रो रही हैं। लेकिन अब बाद की बात बता रहे हैं। जब चले गए हैं तो किसी ने कहा मिलाओ, तो कहती हैं कि नहीं, वे जहाँ हैं वहीं प्रसन्न रहें, खुश रहें। वे कह गए हैं कि मैं आऊँगा तो वे आएंगे, हमको नहीं जाना है। उसकी वजह बताई क्यों? क्योंकि वे 4 दीवारी के अंदर, परकोटे के अंदर रहते हैं।
सेना के बीच में रहते हैं। वहाँ बड़े बूढ़े लोग हैं, उग्रसेन, वसुदेव आदि, वे उनकी रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वे तो यहाँ है नहीं। अब मानो हम बुला ले आवें भगवान कृष्ण को, ले आवें, अच्छा चलो, और रातों रात जरासंध चढ़ाई कर देवे, क्योंकि ये सब चल रहा था। मथुरा आने के बाद जरासंध नाराज हो गया था, कंस को मार दिया गया था। तो कंस जरासंध का दामाद, अब दामाद को मार दिया तो वो नाराज, चढ़ाई करने आवे। तो बोले अगर उनको हम यहाँ बुला लेंगे, यहाँ रखेंगे, तो वो यहाँ आकर मानो चढ़ाई कर दी, तो हम कैसे बचावेंगे भगवान कृष्ण को। देखो रक्षा का भाव आ गया। तो मथुरा जब चले गए तो जाने दिया, फिर नहीं बुलाया, और न खुद गए मिलने। खुद नहीं गए, इसके पीछे कई बातें हैं। बुलाया नहीं, उसको बताया कि अगर वो जरासंध आ गया तो हम कैसे बचावेंगे, वहां तो सेना के बीच में रहते हैं। हमारा प्यारा मथुरा में है, सुरक्षित है, हमको समाचार मिलता रहता है कि वे सुखी हैं, बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। तुम नी के रहो, तुम ही के रहो। तुम अगर सुरक्षित हो, वहां पर सुखी हो, तो फिर वहीं रहो। प्रीति में बड़ी भारी उदारता होती है। एक तो प्रीति का बताया कि विरह में रो रही हैं, है ना, और एक प्रीति का बताया कि विरह में भी संतोष कर रही हैं, कोई बात नहीं। तो ये स्टेजेस बताई हैं। शुरू में कहा ना कि ये जो प्रेम में बदलता रहता है, तो प्रीति में ये बड़ी भारी उदारता होती है। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। अब विरह में कह रही हैं हम कृष्ण के हैं। इसका मतलब हुआ कि तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगी। वहाँ बताया कि वो घरों में गोपाल जी को रखते हैं, तो जैसे मर्जी उनको ड्रेस पहनाएंगे, जो मर्जी खिलाएंगे। अब यहाँ अंतर्ध्यान है इस समय, तो अब कह रही हैं कि जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगी, जैसे हंसाओगे वैसे हंसेंगी, जैसे खिलाओगे वैसे खाएंगी, जैसे सुलाओगे वैसे सोएंगी, हम तुम्हारी हैं। और पहले कहती थी हम तुम्हारे हैं, हम जैसे कहें वैसे करो, हमारे घर में मत घुसना, हमारा माखन और छाछ मत लेना। एक होता है ईश्वर को परोक्ष मानकर हम उसी के हैं, हम उसके हैं। एक होता है हम तुम्हारे हैं, और एक होता है तुम हमारे हो। प्रेम की कथा अलौकिक है। जैसे ज्ञान शास्त्र है, वैसे यह प्रेम शास्त्र है। अब जो लोग बिल्कुल दुनिया में रचे पचे हैं, और जिनको महाराज खाओ पियो मौज बनाओ यही जगत का मेला है, जिनका खाना पीना नाचना कूदना संसार का विषय भोग छोड़कर ईश्वर की ओर मन कभी जाता ही नहीं, उनकी क्या बात करें। वो क्या जानते हैं प्रेम को। खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान, प्रेम को तो जानते नहीं वो। अब गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारे गोपीजन हैं। कि अच्छा जी, तुम हमारे हो। तो प्रेम में एक ये भी नियम है कि विरह में बड़ी भारी पीड़ा हो गई, और जब पीड़ा होती है तो प्राणों को रखना बहुत कठिन होता है। जैसे कोलू में गन्ने को पेरते हैं, तो यह विरह का जो कोलू है वह हृदय को पेरता है, उत्पीड़ित करता है, बड़ी पीड़ा होती है हृदय में। तो जो प्रेमिका होगी वह कैसे रहेगी प्रियतम के बिना। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता। निष्कपट का अर्थ है कपट नहीं, परंतु अपने सुख की इच्छा। संसारी प्रेम में अपने सुख की इच्छा होती है। संसार में देखने में आता है कि निष्कपट प्रेम नहीं होता। अब कहा यदि भवति, यदि हो जाए तो बोले महाराज फिर प्रेमी और प्रियतम का वियोग कभी होगा ही नहीं। निष्कपट प्रेम में वियोग कैसा। साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, क्योंकि उसमें कोई व्यक्ति को नहीं रखा जाता है। निष्कपट प्रेम में प्रेम तो प्रेम होता है, आप जहां रहें सुखी रहें, बस हो गया। अब कोई विरह है ही नहीं, उसमें कोई दुख है ही नहीं। और ये जो होता है संसारी प्रेम, इसमें तुम हमारे हो हम तुम्हारे, अब तुम हमारे पास रहो तो सुख है, और तुम जरा भी दूर जाओगे तो हम दुखी।
तो इसमें अपने सुख का भाव रहता है। एक दिन एक गोपी आई कृष्ण के पास। कृष्ण ने पूछा, ग्वालिन तुम्हारी सखी का क्या समाचार है? वह बोली, जी रही है। उन्होंने कहा, अरे मैं उसकी तबीयत का हालचाल पूछ रहा हूँ, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है? बोली, भाई कह तो दिया जी रही है। बोले, अरे स्वस्थ तो है ना? तो ग्वालिन कहती है, जब तक उसकी नाक में सांस आ रही है तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो मर गई? तुम यही कहलाना चाहते हो कि वह मर गई, तो जब तक सांस आ रही है तब तक कैसे कह दूं वो मर गई? तो प्रेम में विरह बड़ा भयंकर होता है। कहीं कृष्ण यह सोचें कि अरे गोपियों, तुम हमसे इतना प्रेम करती हो तो हमारे विरह में जीवित कैसे रहती हो? तो गोपियाँ कहती हैं, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। निमित्त अर्थ में यह सप्तमी है, तो तुम्हारे लिए हम प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, माने आशा टूटी नहीं है। यह प्रेम की एक खास बात है कि प्रेम में मिलन की आशा कभी कभी नहीं टूटती। यह आशा बनी रहती है कि तुम मिलोगे, मिलोगे, अवश्य मिलोगे। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियाँ ऐसी थीं, वे कहती हैं, हम जानती हैं कि हमें छोड़कर तुम मथुरा में हो, ऐसा माखन तो तुमको खाने को मिलता नहीं होगा वहाँ जैसे ब्रज में होता है। ऐसा कदम्ब का वृक्ष वहाँ कहाँ होगा, ऐसी लता माधवी वहाँ कहाँ होगी, ऐसी यमुना, ऐसा पुलिन, ऐसा मंद सुगंध वात, यह चांदनी रात और ये गोपियाँ और ऐसा प्रेम, ये मथुरा में कहाँ होगा? तो एक दिन हमारी याद तुमको आवेगी और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ लौट आओगे। तो हमारी आशा लग गई है कि एक न एक दिन तुम हमारे पास आओगे। वैराग्य में निराशा और प्रेम में आशा। वैराग्य में तो निराशा होती है और प्रेम में आशा होती है। हम कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हमको एक आशा रहेगी कि हमको एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। अब दर्शन हो, ये हो, वो हो, जैसे हो। वैराग्य में निराशा और प्रेम में आशा। यह प्रेम जब आता है हृदय में तो 9 बातें आती हैं जीवन में। एक तो कोई लड़ाई का काम करे तब भी उसको माफ कर देना, उससे लड़ाई नहीं करना। दूसरे, अपने समय व्यर्थ नहीं बिताना, प्रियतम के लिए बिताना। जैसे हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम आया तो हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, व्यर्थ नहीं बिताएंगे। जैसे लड़ाई करना किसी से व्यर्थ समय को गंवाना है। तो प्रेमी जो होगा वो लड़ाई वगैरह नहीं करता है, वो चक्कर में नहीं पड़ता, समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। वो तो अपने प्रेम की तरफ ध्यान रखता है। भक्त होगा तो भगवान की तरफ ध्यान रखेगा, व्यर्थ समय क्यों गंवाएगा इधर उधर। तीसरा, प्रियतम के सिवाय दूसरे से प्रेम नहीं करना। अब हमारे जो प्रियतम हैं भगवान हैं, हमें ये चाहिए कि हम उनके सिवाय और किसी से प्रेम न करें। हमारा प्रेम संसार में बढ़ जाता है ना, इधर उधर इधर उधर। तो कह रहे हैं वो उसका प्रेमी का प्रेम तो एक अपने प्रियतम से ही होता है। दूसरा, अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना, प्रियतम के लिए बिताना। तीसरा, प्रियतम के सिवाय दूसरे से बात नहीं करना। चौथा, अपने में अभिमान नहीं करना। पांचवा है आशा बंध जाना कि जरूर मिलेंगे। अब देखो शबरी को आशा बंध गई थी कि राम जरूर आवेंगे। रोज रोज उसकी आशा लगी है, ये आशा बंधन। फिर उत्कंठित होना, समुत्कंठा, कब आवेंगे। फिर नाम अपने प्यारे का बार बार मुंह में आना। जो हमारे इष्ट हैं उनका नाम बार बार मुंह में आवे तो समझे हमारा उनसे प्रेम है। कृष्ण हैं, राम हैं, शिव हैं, जिनके जो जो इष्ट हैं उनका नाम बार बार मन में आवे तो ये प्रेम है हमारा। उनके गुणों में आसक्त होना। अब जो भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं तो उनको जो गुण हैं भगवान के उनमें आसक्त होते हैं, उनसे प्रेम होता है। जहाँ वो रहें वहाँ रहने में आसक्ति होना। वे जहाँ रहें वहाँ रहने में। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास, है ना। तो मान लीजिए हमारे इष्ट वृंदावन के हैं तो हमारा मन करे हम वृंदावन जाके रहें।
तो जब प्रेम की शुरुआत होती है तभी 9 बातें प्रेमी के अंदर आती हैं। गुरु भगवान के शुक्र।